हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 11 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया गया या बनाया गया? तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को बनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को बनाया जाता है। और ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्मदिन होता है। किन का जन्मदिन होता है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इनका जन्मदिन होता है। हैनीमैन का जन्मदिन होता है। ये कहाँ के थे? तो ये हमारे जर्मनी के रहने वाले थे, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और इन्हें डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को विश्व होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। किन्हें? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी न्याय कोष में कितना योगदान दिया है? तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करती है, आतंकवाद के खिलाफ कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी न्याय कोष। तो इसमें भारत $5 लाख देगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितने देगा? $5 लाख देगा। आतंकवाद से लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनियन है उसकी संस्था संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी न्याय कोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने होम्योपैथिक रोड मैप इंटीग्रेटिव मेडिसिन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने होम्योपैथिक रोड मैप इंटीग्रेटिव मेडिसिन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया? ये क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय ने। हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद येसो नाइक आयुष मंत्री हैं। और आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर होम्योपैथी रोड मैप इंटीग्रेटिव मेडिसिन विषय पर एक सम्मेलन किया। आयुष मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर? केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर होम्योपैथिक रोड मैप इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सार्थक योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो हाल ही में सार्थक योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? सार्थक योजना है क्या? तो सार्थक योजना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए ये हमारी योजना चलाई गई है। किसके लिए चलाई गई है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए चलाई गई है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई थी उसको बढ़ावा देने के लिए सार्थक योजना हमारे शिक्षा मंत्रालय ने चलाई है। किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? हरिद्वार से हैं। तो इस सार्थक योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के समग्र उन्नति के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक योजना या सार्थक पहल चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में हसडीहा गोड्डा नामक नई रेल राष्ट्र को समर्पित की है? नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हम हाल ही में हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने हंसडीहा और गोड्डा के बीच एक नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित किया। तो किस राज्य में किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसमें किया? झारखंड में। झारखंड में एक नई रेल लाइन शुरू की गई है हंसडीहा से गोड्डा, ये नई लाइन शुरू की है। बात झारखंड की आई है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी होता है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड का देवघर है, उसमें बाबा बैद्यनाथ धाम पड़ता है। झारखंड के कहाँ पर? झारखंड के देवघर में। झारखंड के देवघर में बाबा विद्यानाथ धाम है। बाबा विद्यानाथ धाम है, जहाँ पर श्रावणी मेला लगाया जाता है। प्रतिवर्ष श्रावणी मेला लगता है बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में झारखंड के। झारखंड से संबंधित कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो दलाम वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में पड़ता है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में पड़ता है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमारा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। पारसनाथ जो है छोटे नागपुर के
पठार की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी? पारसनाथ। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1346 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी? 1346 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी के नाम पर पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में उधवा, कौन सा? उधवा झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है। उधवा झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में पाया जाता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक नेशनल पार्क पाया जाता है बेतला या बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ये एक संस्था है जो विज्ञान और ये एक संस्था है जो भारत में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के लिए काम करती है। तो इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसे बनाया गया? राजीव खुशी को बनाया गया है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव खुशी को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है हमारा दूती चंद को। किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूती चंद को दिया गया है। दूती चंद है कहाँ की? बड़े से उड़ीसा की हैं, उड़ीसा की हैं दूती चंद। कहाँ की हैं? उड़ीसा की रेसर हैं दूती चंद, एथलीट है। इन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा की दूती चंद को। ये 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ती हैं। 100 मीटर और 200 मीटर में दौड़ लगाती हैं दूती चंद। यहाँ एक ऑप्शन आया है हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस एक्सप्रेस के नाम से? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये असम की हैं। कहाँ की हैं? ये असम की हैं। हमारा ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास 400 मीटर की एथलीट हैं, जबकि दूती चंद 100 मीटर और 200 मीटर की एथलीट हैं। दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूती चंद को। बात छत्तीसगढ़ की आई है तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में दाई दीदी योजना, कौन सी योजना? दाई दीदी योजना भी हमारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार चिराग प्रोजेक्ट कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार हमारी चिराग प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें वर्ल्ड बैंक छत्तीसगढ़ को $100 मिलियन का ऋण देगा। चिराग प्रोजेक्ट के, छत्तीसगढ़ के चिराग प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक ने $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना भी चलाई जा रही है। कौन सी? कौशल्य मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। और छत्तीसगढ़ में हाफ इलेक्ट्रिक सिटी योजना भी चलाई जा रही है। हाफ इलेक्ट्रिक सिटी योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पहले AI रिसर्च पोर्टल का नाम क्या है, जिसे शरद अरविंद बोबड़े ने लॉन्च किया? तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है इसका? सुपेस पोर्टल है। इसका नाम सुपेस है। सुपेस की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। क्या है हमारा? सुपेस जो हमारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये हमारा सुपेस की फुल फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हाल ही में रिटायर हो रहे हैं। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन। कौन बनेंगे? NV रमन, जो आंध्र प्रदेश के हैं। इस भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? NV रमन। NV रमन का पूरा नाम है
नथालापति वेंकट रमण, ये हमारे आंध्र प्रदेश के और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो नागपुर से हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले AI रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम है सुपेस, और इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख के किस जिले में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले में तारू, अर्थात तारू को तरु भी लिखा हुआ है कहीं पर, तरु या तारू सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के, हाल ही में लद्दाख के किस जिले में तारू या तरु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थापित किया है? लेह में। लेह जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की लेह जो है केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह। ये इसकी जो क्षमता होगी तारू सौर ऊर्जा संयंत्र या तरु सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 50 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 50 मेगावाट होगी। बात आई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की, तो ये 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था, जम्मू कश्मीर से कटकर। और जो हमारा लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह है। इसमें 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में एक झील पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील पाई जाती है लद्दाख में? पेंगोंग सो झील, एक हमारी झील पाई जाती है जिसका नाम है पेंगोंग सो लेक या पेंगोंग सो झील, लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, ये हमारे कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। तो लद्दाख के लेह में लगाया गया है तारू सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता 50 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किस IIT ने 1 घंटे में डेंगू का जो है पता चल जाएगा, यानी डेंगू की जो चेकअप होता है उसका 1 घंटे में पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को डेंगू है या नहीं। किसी व्यक्ति को उसका पता 1 घंटे में चल जाएगा। ऐसा उपकरण किसने बनाया? तो बनाया आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने बनाया? IIT दिल्ली ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसकी सहायता से 1 घंटे में डेंगू का पता चल सकता है। 1 घंटे में डेंगू का पता चल जाएगा, 1 घंटे में किस व्यक्ति को डेंगू है या नहीं। ऐसा उपकरण बनाया IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किस देश की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ समझौता किया है? समझौता क्यों किया है? कि भारत में वायु प्रदूषण बहुत है, उससे निपटने के लिए भारत और वो देश जो है उस देश की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला और भारत मिलकर वायु प्रदूषण से निपटेंगे। इसके लिए भारत ने किस देश की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला से समझौता किया है? तो ये क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला से के साथ समझौता किया। भारत जापान की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर वायु प्रदूषण से लड़ेगा। बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। और जापान के जो क्राउन प्रिंस है वर्तमान में, उनका क्या नाम है? अकीशिनो, ये जापान के क्राउन प्रिंस हैं। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। योशिहिदे सुगा जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। जापान में भारतीय राजदूत कौन है? तो श्री सुजान आर चिनोय, ये जापान में भारतीय राजदूत हैं। कौन है जापान में भारतीय राजदूत? श्री सुजान आर चिनोय जापान में भारतीय राजदूत हैं। जापान के साथ भारत 3 युद्ध अभ्यास करता है। जापान के साथ भारत 3 युद्ध अभ्यास करता है। कौन कौन से? शिन्यू-मैत्री भारत की वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच होता है शिन्यू-मैत्री। एक करता है धर्म गार्जियन संयुक्त सेना अभ्यास, संयुक्त सेना अभ्यास भी भारत जापान की थल सेना के बीच करता है। भारतीय थल सेना और जापान की थल सेना के बीच होता है धर्म गार्जियन। और एक आता है भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच, जिसका नाम है जिमेक्स नामक युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच होता है। तो जापान और भारत के बीच 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। शिन्यू-मैत्री वायुसेना के बीच होता है, धर्म गार्जियन थल सेना के बीच होता है और जिमेक्स नौसेना के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना अध्यक्ष
किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में भारतीय नौसेना जो अध्यक्ष हैं वो किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। हमारे भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जो हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? सॉरी, यहाँ नौसेना नहीं होना चाहिए, भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। यहाँ मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, थल सेना, भारतीय थल सेना। हाल ही में भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं बांग्लादेश की। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो महाराष्ट्र से हैं, ये बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ थल सेना होना चाहिए, नौसेना नहीं। तो ये थल सेना के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, बांग्लादेश के 50वें स्थापना दिवस पर, जो 26 मार्च सन 2021 को बनाया गया। इसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 5 समझौते हुए, जिसके तहत एक समझौता है कि बांग्लादेश में भारत रूपपुर, कौन सा? रूपपुर पावर संयंत्र, रूपपुर जो है सोलर पावर प्लांट भी लगा रहा है। रूपपुर पावर प्लांट भी भारत बांग्लादेश में विकसित करेगा। रूपपुर पावर प्लांट। बांग्लादेश को भारत ने 109 एम्बुलेंस और 12 लाख कोरोना की वैक्सीन भी देने की घोषणा की है। 109 एम्बुलेंस तथा 12 लाख कोरोना की वैक्सीन देने की घोषणा की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो हमारी शेख हसीना है और राष्ट्रपति हमारे अब्दुल हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। कौन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश और भारत के बीच तीन ट्रेन चलती हैं। हाल ही में चलाई गई है तीसरी ट्रेन, तो जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस हाल ही में चलाई गई, शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उन्होंने मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी। कहाँ से? ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए मिताली एक्सप्रेस। यह भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन होगी। एक हमारा 2 पहले से चलती हैं। पहली थी हमारी मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका से कोलकाता जाती है, मैत्री एक्सप्रेस। एक है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना, बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र तक जाती है। बांग्लादेश का खुलना क्षेत्र वहाँ तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सबसे तेज एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो हाल ही में क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हाल ही में किसने सबसे तेज एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो ये तोड़े हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने हाल ही में एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। किन्होंने? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार हिंदी में जो लेखक आलोचक होते हैं, हिंदी के जो लेखक आलोचक होते हैं उन्हें दिया जाता है। आलोचना के लिए हिंदी में आलोचक जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। आलोचक जो लेखक होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो 2020 में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसे दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को 2020 के देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? आशुतोष भारद्वाज को। और 2019 का किसे दिया गया? 2019 का भी हमारा राहुल सिंह को दिया गया 2019 का देवी अवस्थी पुरस्कार। जबकि 2020 का देवी अवस्थी पुरस्कार किसे दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया तथा हिंदी के प्रसिद्ध आलोचकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में WWE की जो फाइट होती है उसके हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्या आप जानते हैं दिलीप सिंह राणा किसका नाम है? दिलीप सिंह राणा किसका नाम है, क्या आप जानते हैं? तो दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली जो है उनका वास्तविक नाम है। द ग्रेट खली का वास्तविक नाम है दिलीप सिंह राणा। अर्थात WWE हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? द ग्रेट खली को शामिल किया गया। इनका वास्तविक नाम है दिलीप सिंह राणा।
द ग्रेट खली का वास्तविक नाम है? किसका नाम है? द ग्रेट खली का वास्तविक नाम है दिलीप सिंह राणा, जिन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दिलीप सिंह राणा अर्थात उर्फ दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, यह किस देश के राजा थे? तो हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, ये किस देश के राजा थे? तो ये ब्रिटेन के राजा थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश के राजा थे? ब्रिटेन के। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे ये। महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय है, ब्रिटेन की रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनके पति थे प्रिंस फिलिप। इनका निधन हो गया हाल ही में, 99 वर्ष में इनका निधन हो गया। ब्रिटेन के राजा प्रिंस फिलिप का, यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कौन थे? पति थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से हट गया। ब्रिटेन जो है 31 जनवरी सन 2020 को किससे हट गया? यूरोपीय संघ जो है यूरोपियन यूनियन से हट गया था। अब वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या 27 बची, पहले कितनी थी? 28 थी। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है? तो गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय राजदूत हैं। कौन है? गायत्री कुमार। ब्रिटेन में गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल। और ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है हमारे? ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? तो ऋषि सुनाक ब्रिटेन के वित्त मंत्री है। ब्रिटेन और भारत के बीच 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। एक होता है इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, ये वायुसेना के बीच होता है। एक होता है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास, ये भारत और इंग्लैंड की थल सेना के बीच होता है। भारत और इंग्लैंड की थल सेना के बीच अजय वॉरियर होता है और भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष अभ्यास होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और पढ़ने लिखने वाले अपने भाइयों और दोस्तों के मोबाइल पर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।